सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम अपने ऑटोमेटा के जो डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, उनमें जो कंडीशनल ट्रांजिशन फंक्शन हमें दिए हुए थे उनके बेस पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ डीएफए यूजिंग सिंबल 0 and 1 दैट इज एक्सेप्ट स्ट्रिंग ANBM where AN and M इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो हमारा जो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमें सेम कंडीशन दी हुई थी, पर उसमें फ़र्क क्या था कि हमारी जो A एंड उसमें जो हमारी M और N की वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट हो रही थी। सो उसमें हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग भी हम कंसिडर कर रहे थे, उसमें हम सिंगल A भी कंसिडर कर रहे थे, उसमें हम सिंगल B भी कंसिडर कर रहे थे। पर लेकिन यहाँ पे हमें स्टार्ट करनी है B से, तो यहाँ पे हमारी जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो होगी AB इस कंडीशन की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो वैल्यू नहीं ले सकते, ना N की ना M की। सो इसलिए हमारी ना तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। अब क्योंकि हम M की वैल्यू भी 0 नहीं ले सकते, इसलिए हमारी सिंगल A भी नहीं आएगी। अब हम N की वैल्यू भी 0 नहीं ले सकते, इसलिए सिंगल B भी नहीं आएगी। तो हमारी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी A और B। तो जो हमारा लैंग्वेज बनेगी या जो हमारा DFA का जो सेट बनेगा उसमें हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो AB, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी AB। उसके बाद हम इस कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ A कितने भी कर सकते हैं जब तक हमारा B इंसर्ट नहीं होगा। पर लेकिन अगर एक बार B इंसर्ट हो गया उसके बाद हमें नंबर ऑफ A इंसर्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ B इंसर्ट करेंगे। सो इसमें हम इनिशियली पहुंचेंगे A B पे। सो Q0 पे हमने A दिया A पे पहुंचने के लिए। अब हम Q1 पे जब हम A पे पहुंच गए तो Q1 पे हम B देंगे A B पे पहुंचने के लिए। अब हम यहाँ पे अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच चुके। अब हम इसके लिए पॉसिबल ट्रांजिशन देखेंगे B का। सो हम B के नंबर कितने भी कर सकते हैं फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद, इसलिए हमने B का सेल्फ लूप लगा दिया, क्योंकि हम B के नंबर कितने भी बढ़ा सकते हैं आगे, वो हमारी एक्सेप्ट होगी। पर लेकिन अब हमें सबके लिए ट्रांजिशन फंक्शन देखना है, हर स्टेट पे हर इनपुट वैल्यू के लिए। सो हमने जब हम Q1 पे देखा तो हमारे पास B के लिए ट्रांजिशन था, A के लिए नहीं था। सो इसलिए हमने B पे Q1 पे A के लिए ट्रांजिशन दिखाया, जो कि होगा हमारा सेल्फ लूप। क्यों? क्योंकि हमारा अब तक B इंसर्ट नहीं हुआ है। सो हम A के नंबर कितने भी कर सकते हैं। अब हम Q0 पे B के लिए ट्रांजिशन देखेंगे। B के लिए जब हमने ट्रांजिशन दिया तो हम पहुंच गए अपनी डेड स्टेट पे। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियली A और B चाहिए। अगर हमारा इनिशियली B आ गया तो वो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉलो नहीं हुई। सो इसलिए हम पहुँच गए डेड स्टेट पे। अब हम डेड स्टेट पर A और B का सेल्फ लूप लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डेड स्टेट के बाद हम चाहे कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा लें वो हमारी डेड ही मानी जाएगी। अब हम Q2 पे A के लिए देखेंगे। B के लिए तो हमारा सेल्फ लूप है, पर A के लिए हम देखेंगे वो पूछाएगी हमें डेड स्टेट पे। क्यों? हम A B करवाने के बाद, क्योंकि हमारी B की एक बार इंसर्शन हो चुकी है तो हम A को इंसर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसलिए हम पहुँच गए डेड स्टेट पे। अब इस सेम क्वेश्चन के लिए ट्रांजिशन फंक्शन और ट्रांजिशन टेबल आपको खुद से डिज़ाइन करनी है प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट DFA ओवर A एंड B। सिंबल यूज करने में A एंड B, वेयर स्ट्रिंग एक्सेप्ट मस्ट बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 2 मोड 3। कंडीशन का मतलब है कि जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो अगर हम 3 से मोड कर लें तो जो हमारा 3 से डिवाइड कर लें तो जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है 5, उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 2। सो जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि हमारी एक्सेप्ट होगी। सो हमारी जो मिनिमम लेंथ है वो होगी 2, फिर होगी हमारी 5, फिर होगी हमारी 8। सो ये वाली लेंथ हमारी फॉलो हो सकती हैं, एक्सेप्ट हो सकती हैं। सो हम फर्स्टली हम Q0 पे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 0 इनिशियली, हमने यहाँ पे A और B दिया। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं हम, AB या BB, क्योंकि हमारे पास AB इंसर्ट करवाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो हमने A और B दिया। उसके बाद हम पहुँचे Q1 पे। यहाँ पे हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो है 1। अब हमने यहाँ पे दोबारा से A और B दिया, जब हम जिससे हम पहुँचे Q2 पे, जहाँ पे कि हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हो गई 2। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी 2 हो चुकी, जो कि हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट। अब हम इस पे जब A और B का इनपुट देंगे वो हमें पहुँचाएगी Q0 पे। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे इंसर्ट दिया तो हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हो गई 2 से बढ़ के 3। सो अब यहाँ पे जब हमने
3 पे दोबारा से इनपुट देंगे ए बी का, तो यहाँ पे जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4, और यहाँ पे दोबारा से इनपुट देने के बाद वो हो जाएगी हमारी 5, जो कि हमारी नेक्स्ट लेंथ है जो कि एक्सेप्ट होगी। और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगी हमारी अगेन 6, यहाँ पे हो जाएगी हमारी अगेन 7, और यहाँ पे हो जाएगी 8, जो कि हमारी नेक्स्ट फर्दर जो लेंथ है वो है। सो इसलिए हमारी जो फाइनल स्टेट होगी वो होगी क्यू नॉट। सो इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन और डायग्राम आप खुद से बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्टर डीएफए ओवर ए बी, दैट इज एवरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट मस्ट बी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 मोड 4। यानी कि जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो होना चाहिए 3। यानी कि जैसे कि अगर हमारी जो लेंथ है वो है 11, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हमारी 11 भी पॉसिबल स्ट्रिंग होगी, हमारी 3 भी पॉसिबल स्ट्रिंग होगी। हमें यहाँ पर भी ए और बी के इंसर्शन की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, सो इसलिए हम ए और बी को कैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। बस हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 देगा। सो क्यू नॉट पे हमने अगेन पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह ए बी दिया, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं हम, जो कि हमें पहुंचाएगा Q1 पे, जहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गई 1। अब हमने यहाँ पे दोबारा से ए बी में से कोई एक वैल्यू दी जिसने हमें पहुंचाया Q2 पे, जहाँ पे हमारी लेंथ हो गई 2। अगेन हम इनपुट देंगे ए बी का, जहाँ पे हम पहुँच जाएंगे Q3 पे, जहाँ पे हमारी जो लेंथ होगी वो होगी 3, विच इज़ आवर फर्स्ट लेंथ विच विल बी एक्सेप्टेड इन द DFA। सो ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब हम इसको फिर से इनपुट देने के बाद पहुंचाएंगे क्यू नॉट पे, जहाँ पर कि हमारी जो लेंथ है वो हो गई 4। अब हम 4 को जब हम यहाँ पे दोबारा इंसर्ट करेंगे तो पहुंच जाएंगे 5, हमारी जो लेंथ है वो हो जाएगी 5, अगेन हो जाएगी 6, अगेन हो जाएगी हमारी 7, विच इज़ आवर सेकेंड लेंथ विच विल बी एक्सेप्टेड। सो ये होगी हमारी जो फाइनल स्टेट है। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जैसी है, बस इसमें हमारा जो मोड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिफरेंट है, उस हिसाब से हमने कंडीशन को चेंज कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारी कंडीशन और सिंबल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, जो हमारा मोड है मतलब जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको जब हम 5 से मोड लेंगे तो 0 आना चाहिए। यानी कि जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो 5 से पूरे तरीके से डिवाइड होनी चाहिए। तो यानी कि हमारी स्मॉलेस्ट जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 0, मतलब जो हमारी जो वो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी एम्प्टी। क्यों, अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर तो 0 ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आया, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो हमारी जो स्मॉलेस्ट होगी वो होगी 0। अब हमारी जो उसके बाद की लेंथ आएगी वो आएगी 5। क्यों, 0 से 5 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आए, जबकि 5 को डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि हमारा 5 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। सो इसलिए हमने क्यू नॉट पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी होगी इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो 0 होगी, इसलिए ये भी फाइनल स्टेट है हमारी। अब हम इस पे इनपुट देंगे ए बी का, जिसने हमें पहुंचाया Q1 पे, जहाँ पे हमारी लेंथ हो गई 1। अब हमने दोबारा से इनपुट देके पहुंचे Q2 पे, जहाँ पे लेंथ हो गई 2। देन हम पहुंचे Q3 पे, जहाँ पे लेंथ है 3। उसके बाद हम पहुंचे 4 पे, जहाँ पे हमारी लेंथ 4। अब इसके बाद हम Q नॉट पे आ गए, जहाँ पे हमारी लेंथ हो गई 5। सो यहाँ पे हमें अपनी दूसरी लेंथ मिली जो कि हमारी DFA में एक्सेप्ट हो रही है। सो इसलिए ये हमारी जो स्ट्रिंग है उस फाइनल स्टेट होगी। यहाँ पे इस स्टेट पे हमें हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं वो सारी मिलेंगी जो कि एक्सेप्टेबल होंगी। अगर हम दोबारा से इसको साइकिल को चलाएं तो हमारी यहाँ पे लेंथ हो गई 6, यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ पे 10, विच इज़ नेक्स्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट विल बी एक्सेप्टेड इन द DFA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्टर DFA एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग इन विच A इज इवन एंड B इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो हमारा A है वो डिविजिबल बाय होना चाहिए 2 के, यानी कि A मोड 2 इज इक्वल टू 0, और जो हमारा B है वो डिविजिबल बाय है 3 के, यानी कि B मोड 3 इज इक्वल टू 0। सो इसके लिए हमें इन दोनों कंडीशन के लिए पहले हम अलग अलग DFA बनाएंगे और उसके बाद उन दोनों को कंबाइन करेंगे। सो A मोड 2 के लिए मतलब इवन के लिए हम जो कंडीशन बनाएंगे उसका DFA क्या होगा हमारा ये, इसमें हम Q1 पे अब अगर हम मोड 2 करने के बाद 0 लें, यानी कि हमारा नंबर है इवन नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से। 0 भी एक तरह का इवन ही है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम इवन में कंसिडर करेंगे। सो हमारा Q1 या इसको हम Q नॉट भी बोल सकते हैं,
इनिशियल स्टेट, पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो हमने इसको Q1 लिया। Q1 को अगर मान लो हम अपनी इनिशियल स्टेट को जो है वो फाइनल स्टेट बना दें, क्यों? क्योंकि हमारा 0 भी कंसीडर होगा इसमें, इसलिए हमने इसको फाइनल स्टेट बनाया। अब हम A के लिए कंडीशन ले रहे हैं, E1 के लिए। अब हमने यहाँ पे A दिया, अगेन A देने के बाद हम पहुंचे Q2 पे। यहाँ पर हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हो गई 1। अब हम इसको अगेन A देंगे तो यहाँ पे हमारी लेंथ हो गई 2, विच इज़ अवर नेक्स्ट लेंथ विच विल बी एक्सेप्टेड। और ये हमें अपनी जो पहले वाली जो हमारी कंडीशन के हिसाब से फाइनल स्टेट आ रही थी वहीं पे मिल रही है। सो इसलिए हमारी फाइनल स्टेट आ गई। अब इस पर हम बी के लिए देखेंगे तो सेल्फ लूप आ जाएगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बी से यहाँ पे मतलब नहीं है। और Q2 पे भी हम बी का सेल्फ लूप लगाएंगे। सो ये तो हो गई हमारी ए के लिए। अब हम बी के लिए देखेंगे तो Q3 पे, अब क्योंकि जो मोड 3 है उसमें भी हमारा 0 कंसिडर होगा, क्यों? क्योंकि 0 3 से डिवाइड कर भी हो जाता है। सो इस क्योंकि हम 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा 0 ही आएगा। तो इसलिए हमारी जो Q3 है वो भी हमारी जो है वो फाइनल स्टेट कंसीडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो होगी 0। अब इस पर हम B के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे तो हम पहुँच गए Q4 पे। अब इसके बाद हमने दोबारा से B के लिए ट्रांजिशन दिखाई तो हम पहुँच गए Q5 पे। क्यों? क्योंकि हमने इसको Q3 इनिशियली क्यों लिया? क्योंकि हम पहले 1 और 2 पे ट्रांजिशन कर चुके हैं। तो हमारा जो इनको कंबाइन करने के बाद जो DFA बनेगा वो हमारा थोड़ा हमें कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हमने कंटिन्यू करा नेक्स्ट नंबर से। सो 3, 4 और 5 लिया। अब हम 5 पे पहुंच गए, जहाँ पे कि हमारी लेंथ वो हो गई 2। अब अगर हमें दोबारा से 2 मिलेगा तो हम पहुंच जाएंगे Q3 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3, विच इज़ डिविजिबल बाई 3। सो ये एक्सेप्ट होगी। अब हम इन तीनों पे ए का सेल्फ लूप लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ए से कोई मतलब नहीं है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? हम Q1 को Q3 के साथ भी, Q4 के साथ भी, Q5 के साथ भी, तीनों के साथ लेंगे। उसके बाद हम Q2 को तीनों के साथ लेंगे और इन तीन आपस में मर्ज कर देंगे। जैसे हमने तीनों के लिए ट्रांजिशन ली, Q1 को हमने Q3 से लिया, Q1 3, हमारी स्टेट बनी Q1 3। अब इसके बाद हमने Q1 को Q4 से लिया, Q1 4। अब Q1 5 से, सो Q1 5 हमारी 3 स्टेट आ गई। अब हम Q2 के लिए ट्रांजिशन रखेंगे तीनों पे। सो Q2 और Q3 की करेंगे तो Q2 3, ये आ गई हमारी। अब Q2 Q4 से आएगा Q2 4 और Q2 Q5 से आएगा Q2 5। अब यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशन बनेंगी वो जो एरोज बनेंगे वो हमारे थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। उनको कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम देखेंगे हमारा जो Q1 और Q2 है वो हमारा बैठ रहा है यहाँ पे। ये हमारा अब हम Q1 है और ये Q2 है। यहाँ पे हमारा Q1 Q2 Q1 Q2। इसके लिए हमारे दोनों साइड की डायरेक्शन में A इनपुट करवा रहे हैं हम, तो हमने A इनपुट करवा दिया, हमने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। ये तो हो गई इसकी ट्रांजिशन। अब हम देखेंगे इसके लिए। अब Q3 पे जब हमने B दिया तो हम पहुँचे Q4 पे। यहाँ पे हमारा Q3 ये रहा, इस पर हमने B इंसर्ट करवाया तो हम पहुँचे Q4 पे। अब Q4 पे हमने B दिया तो हम पहुँचे Q5 पे। Q4 पे हमने B दिया तो हम पहुँचे Q5 पे पहुँच गए। ये वाली ट्रांजिशन हमारी इसके लिए कंप्लीट हो गई। अब हमने Q5 पे जब हमने B दिया तो हम पहुँचे Q3 पे। Q5 पे हमने B देके Q3 पे एक एरो बना दिया। अब सेम ट्रांजिशन हम इनके लिए बनाएंगे। Q3 पे B दिया तो Q4, Q3 पे B दिया तो Q4, Q4 पे हमने B दिया तो Q5, Q4 पे हमने B दिया तो Q5 और Q5 पे जब हमने B दिया तो हम पहुंच गए Q3 पे। ये हमारा जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन हमने सारे इसमें दिखा दिए। अब इसमें हमारी इनिशियल स्टेट कौन सी होगी और फाइनल स्टेट कौन सी होगी? इसमें हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट वो होंगी जो हमारी इन दोनों में है। मतलब इन दोनों में जो हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है उन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हमारी स्टेट बनी होगी वो होगी हमारी इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट। मतलब अगर मान लीजिए हमारी यहाँ पे फाइनल स्टेट होती 2 और यहाँ पे होती 4, सो हमारी जो यहाँ पे फाइनल स्टेट होती वो होती Q24 कंबाइन करने के बाद जो हमें स्टेट मिलती। और यहाँ पे हमारी जो वो है फर्स्ट इनिशियल स्टेट वो होती Q1 3। क्यों? क्योंकि 1 और 3 को कंबाइन करने के बाद हमें जो स्टेट मिलेगी वो होगी हमारी इनिशियल स्टेट। ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इनको हमें कॉन्सेप्ट ध्यान से लगाना पड़ेगा।